नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका और मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, खुश होने भी चाहिए दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यही जीवन है। समय परिवर्तनशील है और समय जब परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यही जीवन है। हमारे पुराने बुज़ुर्ग, हमारे सभी जितने भी हमारे हमसे बड़े हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और हमें सीखना भी चाहिए उन सब से। लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक सीखने का दायरा होता है। जिस तरह से जीवन का एक दायरा होता है ना, जीवन का अंत होता है, इसी तरह से हर इंसान का सीखने का अपना एक दायरा होता है। उस दायरे में क्या होता है कि जैसे पुराने लोगों की अगर हम बात करें तो उनका खान-पान बहुत अच्छा हुआ करता था। उनको खुली हवा मिलती थी, खुला खुला पानी, शुद्ध पानी, खुद शुद्ध जल और अच्छा जीवन उनके हिसाब से वो था। जो कि हम भी मानते हैं कि बिल्कुल जीवन वही अच्छा है जो आपकी सेहत को अच्छा रख सके, आपके विचारों को अच्छा रख सके, आपके अ, संस्कारों को अच्छा रख सके और आप आज्ञाकारी हों। तो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फैमिली हो, हमें आज्ञाकारी तो होना चाहिए। आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ़ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा लाइफ़ पार्टनर मुझसे जुड़ता है, मुझसे मेरे साथ है, तो मुझे उसके लिए भी अपना आज्ञाकारी होना चाहिए। क्योंकि हमें बात सुननी चाहिए और सुनकर उस बात पर अमल करना चाहिए और सही और गलत का एक अच्छी सी राय देनी चाहिए। देखिए, जीवन में क्या होता है कि जीवन में जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा बेसिकली इसीलिए दी जाती है कि शिक्षित होना सिर्फ़ किताबों से रिलेटेड नहीं होता है। शिक्षित होना होता है कि शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर आप जीवन में, रिलेशनशिप में, पेरेंट्स के बीच में, अपने बीच में, अपनी स्टडी के बीच में और अपने गोल्स के बीच में, समाज के बीच में, करियर के बीच में, अपने सपनों के बीच में, अपने डिज़ायर्स के बीच में अगर आप बैलेंस बना सकते हैं, तो वही शिक्षित है। शिक्षा हमें यही सिखाती है। तो हमें शिक्षित होना चाहिए, किस तरह से? बैलेंस बनाकर। देखिए, गलतियाँ हर चीज़ से हर तरीके से होती हैं और गलतियों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हमें डेफ़िनेटली सीखना चाहिए। गलतियों से बिल्कुल सीखना चाहिए, गलती करना चाहिए क्योंकि जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक आप जुड़ेंगे नहीं। तो जब आप टूटेंगे तभी आप जुड़ेंगे, तभी आप सीखेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स। डेफ़िनेटली मैं विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और ये होना चाहिए कि जो जो पुराने लोग हैं, वो अभी उतने मतलब वो अपने ज्ञान से समावेश हैं, उनके पास बहुत बहुत ज्ञान है। लेकिन जब वो अपनी हर बात को आज की जनरेशन में थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो भी चीज़ गलत है और वहाँ पर अपडेट मतलब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें बिना अपडेशन के तो अचीवमेंट मिलनी नहीं है। हमें अपडेट होना ही पड़ेगा। जब तक हम अपडेट नहीं होंगे, अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, तब तक हमें अचीवमेंट्स कैसे मिल जाएँगे? क्योंकि आज के दौर में जो कॉम्पिटिशन है, जो फाइट है, किसी भी चीज़ को लेने की, वो बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उसके लिए हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है और अपडेट होना ही पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ हमें बैलेंस बनाते हुए अपने संस्कारों को भी नहीं भूलना है, अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट को भी नहीं भूलना है और एक बैलेंस बनाते हुए चलना है। राइट? जैसे मेरी फैमिली में क्या है मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में सब ब्रॉड माइंडेड हैं। आई मीन ब्रॉड माइंडेड के साथ मतलब ये हुआ कि वो संस्कारी हैं और अपनी बात को कभी भी किसी पर थोपते नहीं हैं। जैसे कि ह हमारे यहाँ क्या है कि लड़का-लड़की में भेद नहीं किया जाता है और जिस तरह से शिक्षित लड़कों को बनाया जाता है, उसी तरह से शिक्षा लड़की को भी दी गई है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और उसमें बैलेंस आता है। उससे हम शिक्षित होते हैं, तो इस चीज़ से हम सीखते हैं, राइट? दूसरी चीज़ ये होती है कि अब बात आती है कि जैसे कि हम सपोज़ करिए जब एक नया मेंबर हमारे घर में आता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो लड़की जब ससुराल जाती है, तो ससुराल में उसको बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, बहुत चीज़ें सोच के समझ के। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब लड़की अपना घर छोड़ के आती है, अपना परिवार छोड़ के आती है
और एक नए परिवार में वो एंटर करती है, तो डेफ़िनेटली सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये होती है कि सास-ससुर और उस नए घर के हर मेंबर को, उस नए मेंबर को एक्सेप्ट करना चाहिए और हर तरीके से उसे स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहू का दायरा ये कहता है कि बहू को हर कीमत पर रिस्पेक्ट शो करनी है और कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए चीज़ों को करना है, क्योंकि बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और संस्कार तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बैलेंस बनाना है। रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना है, हर तरीके से बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। तो वही एक चीज़ करनी है, गलत का कभी साथ नहीं देना है, हमेशा सही का साथ देना है और बैलेंस बनाना है, रिस्पेक्ट करनी है और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। शिक्षित वही है जो इन सब चीज़ों को कर लेता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।